जीवन मरण तो सत्य है, तो क्यों न कुछ यहाँ हम अच्छा करके जाएं। गरीबों के सेवा में हर तरह से मैं जहाँ जैसा सक्षम थे उसके अनुसार मैंने सेवा करने लगा। लेकिन अब देखें कि गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय लोगों के लिए विशेष हमें कुछ करना होगा। अस्पताल का हम लोग फ्री निःशुल्क मतलब उन लोगों का इलाज कराएंगे, गरीब दलित बच्चों को जो समाज से कटे हुए हैं, और शिक्षा का व्यवस्था हम लोग करेंगे। मतलब बाबा साहब का सपना साकार हो। हम संविधान को मानने वाले हैं सर, हम लोग चाहते हैं कि उनके सपना साकार हो। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, संजय यादव हैं और विभीषण पासवान जी हैं, जिला बक्सर। और इन दोनों लोगों को संजय जी से मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था। ये दोनों लोग एक नई लकीर खींच रहे हैं। दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, कोई अस्पताल में जाना है, किसी को हल्ली जल्दी हो गया, इमरजेंसी हो गई, तो ये लोग अपने सेवा खुद, अपना एम्बुलेंस है, अपनी 3 गाड़ियां हैं और पूरे आसपास के इलाके में एक कॉल आ जाए, एक पता चल जाए, सड़क पर कोई इंजर्ड मिल जाए। यही नहीं, किसी बच्चे को कलम कॉपी की ज़रूरत है। अभी एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी बक्सर जिले में। झूठ मूठ की खबरें फैलाई गई कि हिंदू मुस्लिम हो गया, उसको रोका। तो एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, सामाजिक सौहार्द भी बरकरार रख रहे हैं, गरीब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, क्या है लक्ष्य, कहाँ से संसाधन आ रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। संजय जी, पहले तो आपसे बात हो चुकी है, आपके दोस्त हैं विभीषण पासवान। मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। तो कहाँ से ये एम्बुलेंस वाले से शुरुआत हुई पूरी बातचीत, पूरी मदद की जो ये कोशिश है, सामाजिक आंदोलन? सर, हमारे आसपास के एरिया में सर, मैंने बराबर देखता था कि कोई यहाँ पर साधन जो है इमरजेंसी के लिए नहीं मिल पाते हैं, जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत तरह की घटना हुई जिसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़रूरत है। तो हमने एम्बुलेंस खरीदने के लिए, मैंने उस दिन मन में आया कि नहीं, आज इस तरह के कार्य करने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। तो हमने गरीबों के लिए, रोड एक्सीडेंट के लिए, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए मैंने मन में ठाना कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और मैं खुद सेल्फ सेवा दूं। ड्राइवर भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ताकि समाज में बहुत सारे गरीब हैं, आप खुद भी ड्राइव करके जाते हैं? यस, खुद ड्राइव करके मैं जाता हूँ। तो ये विभीषण पासवान जी से दोस्ती कब हुई? और आप विभीषण जी बताइए, आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, आपको जेल में भी डलवाया गया, आप पर जानलेवा हमला भी हुआ, आप पेशे से वकील भी हैं। जी हाँ सर। जी बताइए अपने बारे में थोड़ा। सर, मैं बहुत किसान का लड़का हूँ। मेरे पिताजी हल चलाते थे, मेरी माँ दूसरों खेतों में कटिया बिनिया करती थी। मैंने जब पढ़ाई आगे शुरू किया तो रामास्वामी पेरियार, ज्योतिराव फूले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, ललई यादव हुए, जिनके मैं पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन मरण तो सत्य है, तो क्यों न कुछ यहाँ हम अच्छा करके जाएं। गरीबों के सेवा में हर तरह से मैं जहाँ जैसा सक्षम थे उसके अनुसार मैंने सेवा करने लगा। धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग, असामाजिक कुछ ऐसे लोग थे जो उन लोगों को देखा नहीं गया। वो लोग देखा कि ये तो जिस पे हम लोग राज शासन करते हैं, जिसको हम लोग बुड़बक बना के अपना काम धंधा करवाते हैं, उसको ये चतुर चालाक बना रहा है। फिर लोगों को धीरे धीरे हम पे मतलब हमला कर दिया लोग। पीएमसीएच में भर्ती रहे आप? हम पीएमसीएच में भर्ती थे। 3 नवंबर 2003 को एक गांव में छोटा मोटा ऐसे ही यज्ञ हो रहा था। तो वो लोग ये हमको इल्ज़ाम लगा दिया कि दुसाध है, छोटी जाति से है, छुआ गया जग। तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े थे, छुआछूत भेदभाव भावना को लेकर के। तो आप पर हमला किया गया? जी हाँ, हमला किया गया सर। मैं पीएमसीएच में भर्ती था 6 माह। लेकिन आप लड़े और मनुवादियों को जेल भेजवाए, जातिवादियों को? 28 लोगों को जेल भेजवाए थे सर। आज हमारा गांव आज़ादी के बाद पहली बार आज़ाद। एक और बता रहा हूँ, सोशल इक्वेशन, इनके पंचायत में जनरल कैटेगरी के लोग आज़ादी से चुनाव जीत रहे थे, जबकि उनकी आबादी वही 10% है। इन दोनों लोगों ने मिलकर मैनेजमेंट किया और अब यहाँ बैकवर्ड समाज का मुखिया है। ये भी किया आप लोगों ने? हाँ सर, कैसे यहाँ किया? पर हम लोगों ने जो भी है, हम तो सर बहुत कोशिश करके मैंने अपना चुनाव लड़ना ये सब कुछ छोड़कर मैं दूसरों को मदद किया। और अभी तक मैं चाहता हूँ कि एक गरीब
समाज का विकास हो, कमजोर का विकास तो हो। कुशवाहा समाज का वो प्रत्याशी थे। जी। तो या ये भी नहीं कि पासवान है आप तो पासवान को जिताएं, यादव है तो यादव को जिताएं, मतलब न्यूट्रल रख के सामाजिक एक गठबंधन बनवाए आप लोगों ने। जी जी, हम लोग सोचे गांव का विकास हो, कमजोर को लाया जाए, समझदार को लाया जाए, बढ़िया व्यक्ति को लाया जाए, जो कि घर का विकास हो, गांव का विकास हो, गरीबी का विकास हो और अच्छा कुछ काम हो। तो ये दोस्ती कैसे हुई आप लोग की? बहुत पहले से दोस्ती थी सर, हम लोग बराबर मिलते जुलते थे, बातें मिलती थी, एक समान बातें आती थी। बहुत दिनों से हम लोग की दोस्ती थी और ये दोस्ती जो है हमेशा रहती है। तो कितने साल हो गए ये एम्बुलेंस सेवा को देते हुए? एम्बुलेंस सेवा हम सर साल भर से एक साल से दे रहे हैं। 1 साल से दे रहे हैं। उसके पहले मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ थी, पहले भी थी गाड़ियाँ, तो गाड़ियों से मैंने सेवा किसी को कर देता था। लेकिन अब देखें कि गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय लोगों के लिए विशेष हमें कुछ करना होगा, अपने से करना होगा। डीएम और एसपी साहब ने भी आपको प्रोत्साहित किया है? जी सर, रोड एक्सीडेंट और लोग की जान बचाने हेतु गुड सेम रिटर्न अवार्ड भी डीएम साहब दिए, एसपी साहब भी दिए। तो सर अब लगता है कि गरीबों के लिए कुछ करें, कमजोरों के लिए कुछ करें, निस्वार्थ भाव से करें। तो ये सेवा भी आप पूरे बक्सर में दे रहे हैं? आपके जो प्रखंड है, ये क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुर प्रखंड। ब्रह्मपुर प्रखंड में दे रहे हैं या पूरे बक्सर में दे रहे हैं? सर ब्रह्मपुर प्रखंड में दे रहे हैं। हालांकि बहुत दूर तक के लोग भी बोलते हैं कि मुझे ये सेवा चाहिए, तो हम गाड़ी भेज देते हैं। लेकिन वो फिजिबल नहीं है बहुत ज्यादा, तो जाने आने ज्यादा जाने दूरी में समय समय ज्यादा लग जाता है, तो लोकल लोगों के लिए ज्यादा सेवा देना अच्छा। तो आपका जो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है आपका? हाँ, ब्लॉक प्रखंड है। ब्लॉक में अस्पताल और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है? एम्बुलेंस की सुविधा है सर। उसमें होता क्या है सर कि हर ब्लॉक में कहा जाता है कि एक एम्बुलेंस की सुविधा है सर, तो उसमें नंबर लगाना पड़ता है, डायल करना पड़ता है, उसमें वो नंबर लगती है तब आता है। हमारे पास गांव में सारे लोगों के पास नंबर है, सब लोग जानते हैं कि लोकल के हैं, तुरंत कुछ बात होती है। पहले से मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था, है अभी भी, तो उससे सब लोग जानते हैं। तो ये सेवा देने के बाद बीमा भी बेचते हैं? यस सर, LIC का। जी जी। देखिए, राष्ट्र को मजबूत भी कर रहे हैं, सरकारी कंपनी के ये एजेंट भी हैं। तो पासवान जी, आप लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को भी मदद की जाए जो पढ़ने लिखने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं? हाँ सर, अगला हम लोग का प्लानिंग है हमारे दोस्त का कि जैसे अस्पताल का हम लोग फ्री निःशुल्क मतलब उन लोगों का इलाज कराएंगे, गरीब दलित बच्चों को जो समाज से कटे हुए हैं, और शिक्षा का व्यवस्था हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज में जो भी अच्छे लोग हैं उनसे हम लोग कुछ मदद हेल्प लें। थोड़ा लाउड बोलिएगा। हाँ, कुछ मदद हेल्प लें। बड़े लोग जो भी पूंजीपति पैसे से हैं उनसे हम लोग हेल्प मदद लें, और नहीं भी मिलेगा तो सर हम लोग के पास कोशिश है कि हम लोग अपने आप वकील हैं, वहाँ भी किस तरह से कुछ मदद करते हैं? मतलब हम जिला कोर्ट में हैं आप? मेरे पिताजी का ख्वाहिश था कि मेरा बेटा वकील बने, तो मैंने पढ़ लिख कर वकील बना। और मैंने वकील बना तो मैं ये सोच के नहीं बना कि मैं टेबल लगा कर किसी से पैसा कमाऊंगा। मैं अपने समाज से जो भी लड़के जो भी मतलब जुल्म, अत्याचार या शोषण से शिकार हैं उनके लिए मैं फ्री मतलब वहाँ केस लड़ता हूँ। एक आप लोग बता रहे थे कैसे यहाँ सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हुई, झूठ फैलाया गया कुछ यूट्यूबर्स द्वारा, और आप लोगों ने प्रशासन के साथ सहयोग करके उसको 23 मार्च की घटना है। हम दोनों दोस्त मतलब कहीं एक प्रोग्राम में गए थे हम लोग। वहाँ से हमको ये 12:30 बजे गांव छोड़ने गए तो इनको फ़ोन पे आया, कॉल किया, ऐसा ऐसा हो गया, दंगा फसाद मतलब रूप दे दिया है लोग। हम इनको बोले कि आप जाइए, आप ग्रामीण हैं, वहाँ का स्थानीय हैं, आप वहाँ समझिए समझाइए, देखिएगा ये आग भड़के ना, क्योंकि देश में ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ा बजाया जा रहा है, ताकि हम लोग के समाज के लड़के जो युवा पीढ़ी है जो शिक्षित है उसको मुद्दा से भटकाया जा रहा है। इसको देखिएगा कहीं रूप नया नंग न दे। ये भागते हुए वहाँ से आए और पूरी रात जग करके सब समझाए बुझाए। इसके बाद ये डीएम एसपी से संपर्क में हाइए हैं, उनसे संपर्क किए, फिर वो लोग यहाँ आए, समझा बुझा करके उसको शांत कराए। तो प्रशासन लेकिन कोऑपरेट करता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक काम में है। जी हाँ, ये बहुत। तो संजय जी, और क्या आगे क्या रणनीति है और क्या आगे प्लानिंग है? प्लानिंग यही है सर कि आप हॉस्पिटल भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में तो गहना बिक जा रहा है आजकल लोगों के इलाज में, प्राइवेट अस्पतालों में के चक्कर में दिक्कत हो रहा है सर। हम चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल पहले खोलें, उसके बाद स्कूल भी खोलें जो गरीबों के लिए हो और निःशुल्क सेवा मिले और यहाँ के आसपास के लोगों को भी अच्छा सुविधा मिले, और यही मेरी प्लानिंग है। और जो भी लोग यहाँ के हैं उनसे मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह की लड़ाई फसाद झगड़ा ये सब ना करें। उस दिन की झगड़ा जो थी बच्चों की झगड़ा थी जिसमें बहुत सारा रूप ले लिया, लेकिन हमने रात में 2 बजे तक लोगों को जाकर दोनों
तरफ समझाया, सब कुछ ठीक रहा। बाद में बच्चों ने फिर झड़प कर लिया। प्रशासन भी आपके साथ था, क्योंकि प्रशासन भी नहीं चाहता था कि कोई हो ये। जी, 2 बजे रात तक प्रशासन भी थी। रात में प्रशासन की सुविधा थी, वहाँ पर और लोग भी थे, चौकीदार थे, रात भर लोग थे। सोचिए, अगर प्रशासन चाहे, सत्ता चाहे तो दंगे नहीं हो सकते हैं, चाहे जातीय हिंसा हो, चाहे सांप्रदायिक हिंसा हो। संजय जी, क्या लगता है, आपने बताया कि आप स्कूल भी चलाना चाहते हैं, अस्पताल भी चलाना चाहते हैं, आप जैसे लोगों को तो समाज सेवा आप कर ही रहे हैं, आपको तो खुलकर राजनीति में आना चाहिए। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं सोशल बन के रहूं। जैसे लोग देश आज़ाद और भगत सिंह और जो भी है सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी, अब्दुल हमीद थे, बहुत सारे लोग। तो हम सोचते हैं कि अपने गाँव एरिया के लिए ही कुछ अच्छा करें, कुछ करके अच्छा जाए, ताकि इतिहास के अच्छा, ये भी नहीं, ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सशक्त हैं, सामाजिक रूप से भी सफल हैं, बाय प्रोफेशन ये LIC के बड़े अभिकर्ता हैं, मतलब MD यूएसए मेंबर और चेयरमैन क्लब मुंबई में 8 ईयर्स। मतलब आर्थिक रूप से भी तो ये देखिए, आप जब पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, पासवान जी आप क्यों नहीं आना चाहते हैं राजनीति में? आप आज, आप तो वकील भी हैं। सर, राजनीति में ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे मतलब गंदा काम कर दिए हैं कि राजनीति से घृणा हो गया है। हम लोग समाज सेवी बनकर रहना चाहते हैं, और मैं आपके चैनल नहीं, लेकिन अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो और ज्यादा मदद होगी ना लोगों को। अभी तो छोटे पैमाने पर हो रहे हैं, आप राजनीति में आएंगे तो बड़े पैमाने पर मदद करेंगे। अब हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ तक ये आवाज़ जाती होगी, हमारे दोस्त जो लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचे हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको साथ दें, हम भी इनके साथ में हैं, इनका सपना साकार हो, मतलब बाबा साहब का सपना साकार हो। हम संविधान को मानने वाले हैं सर, हम कलाम को मानने वाले हैं, पेरियार को और ललित यादव को मानने वाले हैं, ज्योतिराव फुले के हम लोग मानने वाले हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि उनके सपना साकार हो, और इनके लिए इनके हम संजय जी के हमेशा साथ हैं। तो आप लोग स्कूल में भी दौरा उरा करते रहते हैं, बच्चों को कॉलम कॉपी सभी मुहैया कराते हैं? अभी तो सर हम लोग सब जगह मिल रहे हैं, बहुत एरिया में जाते हैं तो बोलते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाइए। कानूनी मदद भी आपने बताया, किसी को ब्लॉक में दिक्कत हो, जाति प्रमाण पत्र न मिल रहा हो, जमीन में कोई फंसाया जा रहा हो जी, इस तरह बैंक में कोई दिक्कत हो, तो भी आप मदद करते हैं? यानी जगह, हर जगह सर हम उपलब्ध रहते हैं, जहाँ लोग खोजें। मैं गांव एरिया के लिए मैं आज भी कहता हूँ कि जो लोग को जरूरत पड़े, किसी को जरूरत पड़े, निडर मेरे संपर्क करें। हम जाकर बोलते भी हैं, आप किसी भी तरह से अपना परिवार, अपना भाई समझकर फ़ोन करें। हर तरह की सुविधा हमको जहाँ तक हो सके मदद करूँगा और करता रहूँगा। तो सोचिए, ये भी एक पे बैक टू सोसाइटी है। बीकर सेक्शन के लोग जो अशिक्षित रह गए हैं, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनको तमाम तरह की समस्याएं आती है। तो संजय जी ग्रेजुएट हैं और वो वकील हैं, तो या इन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती भी है अपने आप में, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब है। तो पासवान जी और यादव जी मिलकर एक नई लकीर खींच रहे हैं, और कुशवाहा जी जैसे लोगों को मुखिया भी बनाते। तो संजय जी और यादव जी और पासवान जी जैसे लोग जो है एक नई सामाजिक संरचना बना रहे हैं, सामाजिक रूप से एकजुट भी हो रहे हैं, और इनका उद्देश्य है कि समाज को सशक्त किया जाए, गरीब लोगों की मदद की जाए। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसी जो भी कोशिशें हैं वो आप तक देश दुनिया में पहुंचाई जाए, ताकि और भी लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति के कई आयाम है। सबसे बड़ा जो सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होगा, वो राजनीति में भी बड़ी लकीर नहीं खींच पाएगा। तो आप अगर बिजनेस में हैं या स्पोर्ट्स में हैं, सिनेमा में हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं और बीकर सेक्शन के हैं, तो आपको सामाजिक रूप से एकजुट रहना पड़ेगा। और वही काम, वही कोशिश कर रहे हैं संजय जी और विभीषण पासवान। तो इन दोनों लोगों से रूबरू करा रहे थे। अभी इनका दायरा जिले स्तर का है, लेकिन अगर इनकी कोशिश है, सपने बड़े हैं, और सोचिए अगर हर जिला में, हर ब्लॉक में इस तरह के इनिशिएटिव हो, तो और देश समाज कितना बेहतर होगा। शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू सर। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए इस वीडियो पर। क्या इस तरह की कोशिश, नेताओं की खबरें हम लगातार दिखाते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट पर छोटे छोटे लेवल पे गांव में, ब्लॉक में, जिला में जो लोग सामाजिक आंदोलन मूवमेंट को चला रहे हैं, वो बड़ा चैलेंज है। मेरी कोशिश अब रहेगी कि ऐसे लोगों को आपसे रूबरू कराया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।